everyone, welcome to Judiciary by PW. I'm श्रीमी श्रीवास्तव। मेरे पास अक्सर ही डाउट आता है टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह कि मैम जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं, कौन सी बुक लें? क्या हमें सारी किताब लेनी है, यानी कि माइनर लॉज की, आपके लोकल लॉज की, स्टेट के, या हमें कौन सी बुक लेनी चाहिए अगर हम यूपी बिहार जुडिशरी को टारगेट कर रहे हैं जीएस और जीके के रिस्पेक्ट में, या अगर हम आरजीएस को टारगेट कर रहे हैं तो हिंदी और इंग्लिश के लिए हम कौन सी बुक रेफर करें? तो कौन सा सोर्स हम फॉलो करें अपनी प्रिपरेशन के लिए? आज का ये पर्टिकुलर सेशन जो है सिर्फ इसी बात पे डेडिकेटेड है कि आपको अपने प्रिपरेशन के दौरान कौन सी किताब लेनी चाहिए। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूं कि हर अलग अलग स्टेट के अलग अलग सिलेबस है, अलग अलग लोकल लॉज पूछे जाते हैं और माइनर लॉज पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले एक बात जो आपको कभी नहीं भूलनी है कि आपके पास बैराक तो होनी ही चाहिए सारे सब्जेक्ट्स की, यानी कि आपके जो स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन में जो भी सिलेबस है उसके सारे सब्जेक्ट्स की बैराक आपके पास होनी चाहिए। और माइनर लॉज और जो आपके लोकल लॉज होते हैं उनके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ बैराक रेफर करनी होती है, ठीक है। उसके लिए आप कोई एडिशनल सोर्स पे ना ही रिलाई करें तो बेटर होगा, क्योंकि जो बैराक है वो सफिशिएंट होती है आपके प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन के लिए। उतना ही आपको एग्जामिनेशन में लिखना होता है उन माइनर लॉज के रिस्पेक्ट में। बट व्हाट अबाउट मेजर लॉज? मेजर लॉज में अपनी कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए कौन सी बुक हम ले? और नॉट ओनली मेजर लॉज, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपको उन सारी बेस्ट बुक्स के बारे में बताऊंगी जो आप रिकमेंड कर सकते हैं, जो मैं रिकमेंड कर रही हूं और आप जो है रेफर कर सकते हैं फॉर योर प्रिपरेशन। मैं आपको करंट अफेयर का भी बताऊंगी, हिंदी इंग्लिश का भी बताऊंगी, आपको जीएस जीके का भी बताऊंगी, और साथ में लॉज के बुक्स भी हम उसके भी बारे में बात करेंगे। बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट नो डाउट वी आर टॉकिंग अबाउट द बुक्स, ठीक है। एक बात जो ये मेरा अपना पर्सनल मानना है कि वो बुक सबसे अच्छी होती है जिस बुक से आपको समझ में आए। इट इज नॉट दैट कि किसी अच्छे ऑथर की बुक हमने ले ली या फिर हमने जो है बहुत हाई फाई जाके किताब ले ली, अब हमें वो समझ में नहीं आ रही है, देन इन दैट पर्टिकुलर केस आपके लिए वो बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं है, वो बुक आपके मतलब की नहीं हुई, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप जब भी किसी किताब को प्रेफर करें उसको 5 से 10 मिनट पढ़ने की कोशिश करें कि क्या जो लैंग्वेज उसमें यूज करी है क्या वो सिंपल है, क्या आप समझ पा रहे हैं उस लैंग्वेज को, देन ओनली यू गो फॉर दैट बुक। मैं आपको यहाँ पे कुछ ऑथर्स का नाम रिकमेंड कर रही हूँ, अगेन दैट इज योर कॉल। आपको जो बुक्स मैं यहाँ पे रिकमेंड कर रही हूँ, अगर आपको उस बुक की लैंग्वेज अच्छी लगती है तो डेफिनेटली यू कैन रेफर दोज बुक्स। और इनफैक्ट मैं जो बुक्स के नाम आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ वो बुक्स की लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा इजी है, उससे मैंने खुद भी पढ़ा है, तो आई कैन श्योरली से दैट, राइट। सो जो बेस्ट बुक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं आज के इस पर्टिकुलर सेशन में, ये बुक्स आपको इजीली हर जगह मिल जाएंगी। एंड बिफोर बाइंग इट, बिफोर रेफरिंग इट, जस्ट गिव 5 to 10 minutes to the index, to the content and try to understand कि आपको समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है। And if in that case नहीं आ रही है तो you can go for the other author's book, ठीक है। मैं यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस आपके लेकर आई हूँ, विल बी शेयरिंग इन टुडेज सेशन। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट विधान 2.0 फाउंडेशन बैच इज देयर। अगर आप टारगेट कर रहे हैं किसी भी स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन को और कंप्रीहेंसिव तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पास विधान 2.0 फाउंडेशन बैच है, जिसमें आपकी पूरी तैयारी कराई जाती है, चाहे फिर वो मेजर लॉज हो, माइनर लॉज हो, लोकल लॉज हो। डाउट सेशंस कंडक्ट कराए जाते हैं, लाइव क्लासेस होती हैं जहां पे लाइव क्लास में आप फैकल्टी से डायरेक्टली अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको यहाँ पे प्रैक्टिस पेपर्स भी दिए जाते हैं, आपके नए क्रिमिनल लॉज कवर अप कराए जाते हैं और बहुत सारे और भी अमेजिंग फीचर्स हैं। फॉर दैट यू कैन चेक आउट द PW ऐप। तो अगर आप किसी भी स्टेट को टारगेट कर रहे हैं आने वाले स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशंस को, तो आई वुड से यू मस्ट गो एंड चेक आउट द ऐप। और अगर आप मुझसे अभी तक टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से जाके मुझे सर्च करें, मेरा नाम सर्च करें टेलीग्राम पे और आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। आपको मेरी क्लास की अपडेट, नोटिफिकेशन, कंटेंट, ये सारी चीजें मिल जाएंगी इस टेलीग्राम चैनल पे। एट द सेम टाइम अगर आपको कोई भी डाउट है इन रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स, एग्जामिनेशन, सेशन, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल पे। नाउ स्टार्टिंग विद द मेजर लॉज, ठीक है। अब हमारे नए क्रिमिनल लॉज आ गए हैं, तो भारतीय न्याय संहिता की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 बुक्स हैं जिनको आप रेफर कर सकते हैं। एक है आपकी प्रोफेसर एस एन मिश्रा की
और दूसरी है आपकी केडी गौर की। ठीक है, तो ये दोनों किताबें हैं जो बेहतरीन हैं भारतीय न्याय संहिता के कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। एट द सेम टाइम अगर आप मुझसे पूछें कि मेरा वोट किसकी तरफ ज्यादा जाता है कि या कौन सी बुक, दोनों ही बुक मैंने पढ़ी हैं यहाँ पे, लेकिन लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो एस.एन. मिश्रा की लैंग्वेज जो है वो कंपैरेटिवली इजी है, जो मुझे इजीली समझ में आती है और एग्जाम्पल्स भी बहुत ज्यादा दे रखे हैं। और केडी गौर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा केस लॉज देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो केडी गौर में बहुत ज्यादा केस लॉज हैं, लैंग्वेज भी ओके है, बट कंपैरेटिवली एस.एन. मिश्रा की लैंग्वेज मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। तो दोनों बुक में से कोई भी बुक आप रेफर कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, दैट इज BNSS, इसमें आप प्रोफेसर S.K. मिश्रा एंड रतन लाल एंड धीरज लाल, नो डाउट बहुत ही आउटस्टैंडिंग बुक है। इनमें से दोनों में से आप कोई भी एक बुक रेफर कर सकते हैं एंड माय वोट गोज टू रतन लाल एंड धीरज लाल। ठीक है, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा माइन्यूट कंसेप्ट्स भी बहुत अच्छे से क्लियर कर रखे हैं और इन डेप्थ बता रखी हैं चीजों को। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम प्रोफेसर S.K. मिश्रा की भी किताब बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी बुक आप रेफर कर सकते हैं फॉर योर प्रिपरेशन। नेक्स्ट इज भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की अगर हम बात करें तो जेके वर्मा जी की किताब है, वो भी बहुत अच्छी है, और साथ में सीके टकवानी। जेके वर्मा की लैंग्वेज कंपैरेटिवली इजी है, सीके टकवानी में लैंग्वेज में जो यूज की गई है वो थोड़ी सी स्लाइटली इंग्लिश जो है स्लाइट टफ है। आई वुड नॉट से कि बहुत ज्यादा टफ है, बट अगर आपको फेस होती है प्रॉब्लम इंग्लिश को पढ़ के समझने में तो जेके मिश्रा की बुक है तो इंग्लिश में ही, लेकिन कंपैरेटिवली इजी दे रखा है। तो इन दोनों में से कोई भी बुक आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लिए रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट CPC। अब देखो CPC जो सिविल प्रोसीजर की बुक है ना, उसके लिए मेरी नजरों में सिर्फ एक ही बेस्ट बुक है, दैट इज सीके टकवानी। ठीक है, अब ये बुक सीके टकवानी जी की जो है वो बहुत ही बेहतरीन लिखी हुई है, एम्पल नंबर ऑफ केस लॉज दे रखे हैं, आपके जजमेंट्स कवर हैं, रीसेंट जजमेंट्स भी दे रखे हैं अगर आप रीसेंट एडिशन की किताब लेते हैं यहाँ पे तो। और जो ये सीके टकवानी की बुक है उसमें सारे कंसेप्ट CPC के, चाहे वो ऑर्डर हो, रूल्स हो, सारे रूल्स और ऑर्डर्स के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा रखा है। तो CPC के लिए माय वोट गोज टू सीके टकवानी। राइट, नेक्स्ट इज योर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, TPA। मेरे लिए और या मेरी इतनी जो कंसेप्ट क्लैरिटी हुई है TPA की, और TPA की आजकल आपकी सीरीज भी चल रही है रोज 7 से 8, है ना, जुडिशरी बाय PW की यूट्यूब चैनल पे 7 से 8 TPA की सीरीज चल रही है, और वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड लेक्चर टिल लेक्चर 14। ठीक है, 15 या 16 लेक्चर चल रहा है अभी आपका, और डेली मंडे टू फ्राइडे ये सीरीज होती है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के लिए आप मेरी नजरों में दो बुक बहुत ही बेहतरीन है, दैट इज योर RK सिन्हा। एंड RK सिन्हा वाली बुक तो बहुत ही शानदार लिखी हुई है, बहुत ही इजी तरीके से कंसेप्ट समझा रखे हैं। TPA बीइंग अ टेक्निकल सब्जेक्ट, RK सिन्हा की बुक में जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं वो बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल है। तो RK सिन्हा और आपकी TP त्रिपाठी की बुक जो है, डॉक्टर TP त्रिपाठी जी की, ये किताब भी बहुत अच्छी है। इन दोनों में से आप कोई भी बुक रेफर कर सकते हैं फॉर TPA, बट माय वोट गोज टू RK सिन्हा, आउट एंड आउट। ठीक है, तो RK सिन्हा की बुक मेरे लिए मेरी फेवरेट है। आपको जिस भी बुक की लैंग्वेज समझ में आए आप वो बुक रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए अवतार सिंह और आपकी RK बांगिया की बुक है। ठीक है, RK बांगिया में बहुत ही ज्यादा इजी वे में एकदम से स्पून फीडिंग तरीके से बता रखी है सारी चीजें, और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। एट द सेम टाइम अवतार सिंह भी बहुत ही अच्छी बुक है, उसमें बहुत सारे केस लॉज भी दे रखे हैं एंड बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। बट अगेन मैं जो रिकमेंड करती हूँ दैट इज योर RK बांगिया। ठीक है, दोनों ही बुक अच्छी हैं, जिसकी भी लैंग्वेज आपको अच्छी लगे। टॉकिंग अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए नरेंद्र कुमार की बुक और JN पांडे, इनमें से दोनों ही बुक बहुत ही अच्छी हैं, और इनमें से आप कोई भी बुक रेफर कर सकते हैं। अगेन मेरा इक्वल ओपिनियन है क्योंकि मुझे दोनों ही बुक अच्छी लगती है, एंड नरेंद्र कुमार में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, केस लॉस को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप इन दोनों में से कोई भी बुक रेफर कर सकते हैं फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टॉकिंग अबाउट टॉर्ट्स, लॉ ऑफ टॉर्ट्स। लॉ ऑफ टॉर्ट्स क्योंकि देखो अनकोडिफाइड है, इस पे कोई बेर एक्ट नहीं है आपकी। बेर एक्ट ना होने के बावजूद भी आपकी जो ये बुक्स है ना, दोनों बुक RK बांगिया और JN पांडे, इन दोनों बुक में से आप किसी भी बुक को रेफर कर सकते हैं। RK बांगिया में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो माय वोट गोज टू RK बांगिया। एंड एट द सेम टाइम JN पांडे की बुक जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स की है वो भी बहुत ही अच्छी है। लैंग्वेज RK बांगिया की कंपैरेटिवली इजी है। ठीक है, तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स के लिए आप ये दोनों बुक्स रेफर कर सकते हैं। हिंदू लॉ, अगर हम फैमिली लॉज की बात करें तो हिंदू लॉ के लिए आपके पास दो बुक्स हैं जो बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं, दैट इज RK अग्रवाल एंड सेकंड वन इज पारस दीवान। ठीक है, एंड माय वोट गोज टू RK अग्रवाल।
ठीक है। आर के अग्रवाल की बुक में बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सारे हिंदू लॉ के सारे एक्ट्स कवर्ड है और बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्लेन कर रखा है इजी लैंग्वेज में। पारस दीवान भी इक्वलेंट ही अच्छी बुक है, एनीवन यू कैन रेफर फॉर दी हिंदू लॉ। ठीक है। नेक्स्ट इज मुस्लिम लॉ के लिए अकील अहमद की किताब है और है पारस दीवान की किताब। एंड अकील अहमद की किताब जो है ये एक बेहतरीन बुक है आपके मुस्लिम लॉ के लिए। तो मुस्लिम लॉ के लिए आप पारस दीवान और अकील अहमद में से कोई भी एक किताब ले सकते हैं। और अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो अकील अहमद की जो किताब है ग्रीन कलर की, ये आपकी अच्छी बुक है। इसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। एनी वन यू कैन रेफर फॉर योर मुस्लिम लॉ। लिमिटेशन एक्ट, अब देखो लिमिटेशन एक्ट अगेन एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, ठीक है। अब लिमिटेशन एक्ट आपका वैसे तो बेयर एक्ट से सफिशिएंट है अगर आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी है, बट अगर आपको इन केस लगता है कि आपको थोड़ा सा कंटेंट चाहिए एग्जाम में लिखने के लिए या थोड़ी सी और कंसेप्ट क्लैरिटी अगर आपको करनी है तो आप जेडी जैन की बुक ले सकते हैं ये लिमिटेशन एक्ट की। और इसमें बहुत ही सफिशिएंटली अच्छे तरीके से आपका एक्सप्लेन कर रखे हैं सारे ही सेक्शंस लिमिटेशन एक्ट के। नेक्स्ट इज योर एनआई एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अगेन थोड़ा सा बहुत सारे लोगों को टेक्निकल लगता है ये सब्जेक्ट, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आप एसके जैन की बुक रेफर कर सकते हैं या फिर आप जो है आर के बांगिया की बुक रेफर कर सकते हैं। और आर के बांगिया की बुक में ना लैंग्वेज थोड़ी सी कंपैरेटिवली इजी है क्योंकि सब्जेक्ट थोड़ा टेक्निकल है, तो यहाँ पे आपको इजी लैंग्वेज में समझाया गया है आर के बांगिया वाले बुक में। एनी बुक यू कैन रेफर, दोनों ही इक्वलेंटली अच्छी हैं, राइट। नेक्स्ट इज जीएस और जीके। अब देखो बहुत सारे लॉ के सब्जेक्ट्स आप कहोगे आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन रह गया, ठीक है, रजिस्ट्रेशन एक्ट रह गया, और भी बहुत सारे एक्ट आपके स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन में आते हैं, बट उसके लिए मैंने कोई बुक नहीं बताई है क्योंकि उसके लिए कोई बुक रिक्वायर्ड नहीं है। आपका जो बेयर एक्ट है वही सफिशिएंट है। और इन सारी बुक्स के साथ अगर आप जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना तो बेयर एक्ट को तो नहीं छोड़ना है। बेयर एक्ट एक ऐसा कवच है जो आपको पहन लेना है और जब आप जज बन जाएं तब उतारना है उसको। इनफैक्ट तब भी नहीं, तब भी आपको बेयर एक्ट तो रेफर करनी पड़ेगी, आप जज भी बन जाएंगे तो भी। बट स्टिल अगर प्रिपरेशन की बात करें और प्रिपरेशन में सक्सेसफुल होने की बात करें तो आपको बेयर एक्ट तो नहीं छोड़ना है किसी भी हाल में। इन सारी किताबों को आप रेफर कर सकते हो अपने कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम आपको पैरेलली अपने साथ बेयर एक्ट भी रखनी है इन सब की। अगर हम बेयर एक्ट की बात करें तो आप सीएलए की बेयर एक्ट या फिर यूनिवर्सल की बेयर एक्ट रेफर कर सकते हैं। और यूनिवर्सल की बेयर एक्ट जो है अच्छी होती है। ट्राई टू टेक अ डिग्लॉट, ठीक है, डिग्लॉट वर्जन लिया करिए आप जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन में आपसे हिंदी और इंग्लिश का लैंग्वेज पेपर होता है, पूछा जाता है आपसे। उसमें आपकी लीगल हिंदी जो है वो अगर आप डिक्लॉट से पढ़ रहे होते हो तो थोड़ी सी आपको एक आदत हो जाती है, कुछ कुछ हिंदी वर्ड्स आप सीख जाते हो उसमें, फिर आपको इतना ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती ट्रांसलेशन के टाइम पे, क्योंकि लीगल हिंदी आपको सीखनी पड़ेगी, उसके टर्म्स आपको सीखने पड़ेंगे, ठीक है। प्रतिवाद, वाद, ये सब चीजें क्या होती हैं, इसके इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी आपको पता होना चाहिए। तो इंग्लिश के अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं और आपको हिंदी लीगल टर्म्स से अवेयर होना है और अपनी प्रिपरेशन के दौरान ही कि चलो ठीक है एक बार इंग्लिश में पढ़ लिया एक बार हिंदी में पढ़ लिया, तो होगा क्या उससे कि कहीं कहीं कुछ कुछ वर्ड्स आपको जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाएंगे, तो दैट विल हेल्प यू इन दैट पर्टिकुलर एक्सपेक्ट। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ट्राई टू गो फॉर डिग्लॉट वर्जन के लिए आप जाएं, वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। नाउ अगर आप ऐसे स्टेट को टारगेट कर रहे हैं जहां पे जीएस और जीके पूछा जाता है तो जीएस और जीके के लिए आप रेफर कर सकते हैं स्टैटिक जीके के लिए लूसेंट की बुक। और अगर आप यूपी और बिहार को टारगेट कर रहे हैं और उसकी जीके कवर अप करना चाहते हैं तो आपको घटना चक्र रेफर करनी पड़ेगी, ठीक है। घटना चक्र यहाँ पे मैंने जनरल नॉलेज की रखी है, अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी आती है, ज्योग्राफी की आती है, हिस्ट्री की आती है, अलग अलग भी आती है, आप अलग अलग भी रेफर कर सकते हो। बिकॉज यूपी और बिहार में जो जीके पूछी जाती है वो पीसीएस लेवल की पूछी जाती है, तो आपको अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर करना है और वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं घटना चक्र से, ठीक है। तो लूसेंट और घटना चक्र में से यूपी बिहार को टारगेट करने वाले हैं तो मेरा 100% वोट जाता है टुवर्ड्स योर घटना चक्र, ठीक है। तो घटना चक्र की बुक आपको लेने की जरूरत है। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में आप बुक तो बहुत सारी है, आपके पास इंग्लिश ग्रामर की बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में। आपको जिसकी लैंग्वेज अच्छी लगे इंग्लिश के लिए तो मैं आपको वही रिकमेंड करूंगी, बट अगर मेरा ओपिनियन कंसिडर किया जाए तो रेनन एंड मार्टिन की बुक है जो एब्सोल्युटली बेहतरीन बुक है। प्रैक्टिस के लिए एम्पल क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको। इसकी एक सोल्यूशन की बुक भी आती है, तो जब भी आप ये बुक लें इसके साथ साथ सोल्यूशन की बुक लेना ना भूलें, क्योंकि प्रैक्टिस करने के बाद आपको चेक भी करना है, ठीक है। तो रेनन एंड मार्टिन की बुक है इंग्लिश के लिए, और भी बहुत सारी इंग्लिश की ग्रामर्स की बुक अवेलेबल है जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। द रिकमेंडेशन हियर इज ऑफ रेनन एंड मार्टिन, ठीक है। नाउ ये तो हमने देखी आपकी इंग्लिश की बुक। अब हिंदी की बुक, अगर हम हिंदी की बुक की बात करें तो हिंदी की बुक के लिए आपको
मैं यहाँ पे स्लाइड ऐड करना भूल गई। हिंदी की एक बुक आती है जो राजस्थान स्पेसिफिक है, ठीक है। चलो आई कॉमेंट, ठीक है, मैं कमेंट कर दूंगी हिंदी की बुक का नाम, वो मैं यहाँ पे स्लाइड में लाना भूल गई। इसका ग्रीन कलर का कवर होता है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी, तो वो मैं कमेंट कर दूंगी इस वीडियो के सेशन में, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक ले? अगेन अगर आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो आप यूनिवर्सल और सिंगल्स की बुक रेफर कर सकते हैं। और भी है ऐसे, ओपी त्रिपाठी भी है, ठीक है, और दूसरी राइटर्स की भी आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगी, बहुत सारे अलग अलग पब्लिकेशंस की प्रैक्टिस की बुक्स मिल रही हैं, अवेलेबल है मार्केट में, आप उन बुक्स को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल और सिंगल्स में क्योंकि स्टैंडर्ड आपको सारे तरीके के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, और यूनिवर्सल और सिंगल की अलग अलग बुक्स भी आती हैं, तो आप उनको रिकमेंड कर सकते, आप उनको रेफर कर सकते हैं। उसको मैं रिकमेंड करती हूँ फॉर प्रैक्टिस। आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं प्रीलिम्स से पहले, जिस भी स्टेट को आप देने जा रहे हो, मेक इट अ पॉइंट कि आप कम से कम 1000 क्वेश्चन तो पहले प्रैक्टिस करके जाएं बिफोर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, राइट। नेक्स्ट इज मेंस आंसर राइटिंग के लिए अगर आपको कोई बुक चाहिए तो अगेन सिंगल्स की बुक आप ले सकते हैं, या फिर अशोक जैन की बुक आती है, अशोक के जैन की बुक आती है, इनमें वॉल्यूम्स आते हैं, वॉल्यूम 1, 2 एंड 3, आप उसको रेफर कर सकते हैं फॉर योर मेंस आंसर राइटिंग, ठीक है। और अशोक जैन की बुक तो यूपी जुडिशरी और बिहार जुडिशरी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहती है मेंस आंसर राइटिंग में। अदरवाइज प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पे सिंगल्स की बुक मिल जाएगी, अनसॉल्व्ड मेंस ऑल स्टेट पेपर्स, सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज बुक होती है, आप इसको भी रेफर कर सकते हैं। मैंने पर्सनली भी रेफर किया है इसको, तो ये बुक बहुत अच्छी है फॉर योर प्रैक्टिस। तो मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए आप इसको रेफर कर सकते हैं। तो ये कुछ बुक्स हैं जो मैंने आपको रिकमेंड करी हैं। अगेन आई वांटेड टू से द सेम थिंग, आप बुक वो लें जिससे आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। आप वो बुक ना लें जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में ना आए, या फिर मेरा दोस्त ले आया है वो किताब, या मेरी फ्रेंड ले आई है वो किताब, इसलिए मैं भी वो किताब ले लूं, इस कैच में ना फंसे। आपको जिस बुक से अच्छे से समझ में आता है, आप सिर्फ वही बुक रेफर करें। और कुछ रिकमेंडेशंस मैंने आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज दी हैं। एंड कीप वन थिंग इन माइंड, डू नॉट मिस आउट ऑन बेरैक। तो बेरैक तो लेनी है, वो भी डिग्लॉट वर्जन लेना है बेरैक का, राइट। चलो, आई होप द सेशन वाज फ्रूटफुल फॉर यू। अगर आप मुझसे अभी तक टेलीग्राम पे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो जल्दी से जाके आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है इन रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स, एग्जामिनेशन और सेशन, रीच मी आउट हियर ऑन टेलीग्राम, right? So thank you so much for being there in today's session. I hope you have liked the session. Thank you so much. See you in some other session. Till then, take care. Bye bye. Thank you.